मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 102 कोड सब्जेक्ट में मॉडर्न फिजिक्स यूनिट नंबर 11 में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में संपन्न करवाया जाता है। इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम हमारे देश के विकास के कार्यों में उसको उपयोग में लेते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के रूप में संपन्न करवाते हैं। इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम वहाँ से हटा करके और यूजफुल पर्पस के लिए काम में ले सकते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के महत्वपूर्ण भाग, जो पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर के, उनको अपन देखें। सबसे पहले पार्ट आता है विखंडनीय पदार्थ या ईंधन, फिशनिंग मटेरियल और फ्यूल। दूसरा पदार्थ है मंदक, मॉडरेटर। तीसरा पदार्थ है नियंत्रक छड़ें, कंट्रोल रॉड्स। चौथा जो भाग है यहाँ पर वो है शीतलक, कूलेंट। और पांचवा भाग जो है वो है परिरक्षक आवरण या शील्डिंग। तो इस प्रकार से नाभिकीय रिएक्टर के 5 महत्वपूर्ण भाग हैं: फ्यूल, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट एंड शील्डिंग। हम इन पांचों भागों के बारे में एक एक करके आगे बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप नाभिकीय रिएक्टर का एक सामान्य चित्र जो है भाग, वो आप आरेख देख सकते हैं, रेड डायग्राम जो है वो देख सकते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसके चारों ओर ये जो दीवार है ये सीमेंट की मोटी दीवार शील्डिंग के रूप में यहाँ पर काम आ रही है। जैसा देख सकते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन बैरियर, ये रेडिएशन प्रोटेक्शन बैरियर आपका रहेगा। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फिसाइल यूरेनियम, ये जो है ये आपकी जो फ्यूल है, यूरेनियम जो है वो यहाँ पर इस प्रकार की रॉड में रखा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर मॉडरेटर्स हैं, मंदक पदार्थ। ये कंट्रोल रॉड्स हैं जिनके बारे में आगे हम विस्तृत बात करेंगे। ये सारा जो है यहाँ पर जब इस न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी रिलीज होगी, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो यहाँ से जो आप देखेंगे कि पदार्थ जो है इसमें प्रवाहित होगा, यहाँ से उसमें कम ताप और फिर यहाँ से ऊर्जा लेते हुए वो हाई टेम्परेचर पर हो जाएगा और इस प्रकार से ऊर्जा को यहाँ से वो रिमूव करेगा। हीट रिमूवल जैसा यहाँ लिखा हुआ है, हीट रिमूवल के फॉर्म में हम कूलेंट जो है सब्सटेंस वो काम में लेंगे। इस प्रकार से ये इसका जो है नाभिकीय रिएक्टर का महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारे लिए हो सकता है। अब हम बात करते हैं विखंडनीय पदार्थ या ईंधन की, फिशनिंग मटेरियल और फ्यूल। ईंधन वह पदार्थ होता है जिसका विखंडन हम करते हैं और नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जिस पदार्थ का विखंडन करके नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वह पदार्थ यहाँ पर फ्यूल कहलाएगा या फिशनिंग मटेरियल कहलाएगा। फिशनिंग मटेरियल के रूप में समृद्ध यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। यह विखंडनीय पदार्थ जो है वो छड़ों के रूप में बंद करके रिएक्टर में रखा जाता है। छड़ जो होती है उन छड़ों के रूप में यहाँ पर इस पदार्थ को बंद करके रखा जाता है। सामान्यतः हमने यूरेनियम 235 यहाँ पर बात कर रहे हैं। यूरेनियम 235 की विखंडन अभिक्रिया जो है वह कम वेग से गतिशील न्यूट्रॉनों से ही होती है। यूरेनियम 235 का जो स्प्लिटिंग होगी ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से होती है, जिन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी अराउंड 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, उन्हीं से इसकी जो है विखंडन होती है। लेकिन विखंडन अभिक्रिया में भी आपने देखा कि हमें एक से अधिक न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। विखंडन अभिक्रिया में एक से अधिक न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, लेकिन ये सभी न्यूट्रॉन जो है वो अधिक वेग के होते हैं। उनकी तापीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी जो है वो अराउंड 1 MeV होती है। अब श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए
हमें कम वेग के न्यूट्रॉन चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं वह अधिक वेग वाले हैं। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि श्रृंखला अभिक्रिया तभी जारी रह पाएगी जब जो प्रोडक्ट के रूप में न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, जो अधिक वेग के न्यूट्रॉन हैं, उनके वेग को कम किया जाए। इस प्रकार से न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने के लिए जो पदार्थ काम में लिया जाता है उसे मंदक कहते हैं, मॉडरेटर कहते हैं। मॉडरेटर इज दैट सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, या हम ये कह सकते हैं विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके लिए हम ग्रेफाइट की जो छड़ें हैं वो काम में लेते हैं। मॉडरेटर के रूप में और भी पदार्थ काम में लिए जा सकते हैं, हैवी वाटर है, बेरिलियम ऑक्साइड है, ये भी काम में लिया जा सकता है। यहाँ पर जो हमने बात की थी न्यूक्लियर रिएक्टर की, उसमें हमने ग्रेफाइट की छड़ की बात की है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल रॉड्स की। विखंडन अभिक्रिया में आपने देखा कि एक न्यूट्रॉन काम में आएगा, वह यूरेनियम 235 का विखंडन करेगा एक नाभिक का, और 3 न्यूट्रॉन नए उत्पन्न होंगे। अगर ये तीनों न्यूट्रॉन आगे फर्दर यूरेनियम के 3 अलग अलग नाभिकों का विखंडन करें तो उससे फिर से 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे, और वह 9 यूरेनियम नाभिकों का विखंडन करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया जो है वो अनियंत्रित हो जाएगी। इस विखंडन अभिक्रिया को अनियंत्रित होने से रोकने के लिए, अर्थात नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया को रखने के लिए, हमें जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं उनको अवशोषित करना है। अर्थात प्रति अभिक्रिया जहाँ पर 3 न्यूट्रॉन हमें नए मिल रहे हैं ऑन एवरेज, तो उनमें से 2 न्यूट्रॉन वहाँ से हम हटा लें, ताकि एक ही न्यूट्रॉन जो है वो आगे विखंडन अभिक्रिया को कंटिन्यू करने के लिए हमें उपलब्ध हो। तो इस प्रकार से जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन है उनको अवशोषित किए जाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जो पदार्थ काम में लिए जाएंगे उनको हम नियंत्रक छड़ों के रूप में काम में लेंगे। नियंत्रक छड़ों के रूप में जो पदार्थ यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं वो कैडमियम या बोरोन होते हैं। कैडमियम या बोरोन जो है वो न्यूट्रॉन के बेस्ट एब्जॉर्बर्स हैं, इसलिए कैडमियम या बोरोन की छड़ों को हम यहाँ पर कंट्रोल रॉड्स के रूप में काम में लेंगे। जब विखंडन अभिक्रिया की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तेज़ी से विखंडन अभिक्रिया होने लगेगी, तो नियंत्रक छड़ों को हम रिएक्टर के अंदर रखेंगे ताकि कैडमियम या बोरोन की जो छड़ें हैं वहाँ पर है वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले और अभिक्रिया स्लो डाउन हो जाए, श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो धीमी हो जाए। और जब हमें लगेगा कि श्रृंखला अभिक्रिया जो है वह बंद होने की स्थिति में आ रही है, तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल रॉड्स को हम रिएक्टर से बाहर निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कंट्रोल रॉड्स को रिएक्टर के अंदर बाहर करके हम जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसको नियंत्रित रख सकते हैं। शीतलक। विखंडन अभिक्रिया के कारण न्यूक्लियर रिएक्टर में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा वहाँ पर उत्पन्न होती है। अगर इस ऊर्जा को हम वहाँ से रिएक्टर के स्थान से समय समय पर नहीं हटाएं तो वहाँ पर एक साथ अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा रहेगी और वो विस्फोट का रूप ले लेती है। इस प्रकार से हम उस ऊर्जा को समय समय पर रिएक्टर से हटाएं। इसके लिए जो पदार्थ काम में लिए जाएंगे वह शीतलक या कूलेंट होगा। अर्थात नाभिकीय रिएक्टर में जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको रिएक्टर से हटाने के लिए हम कूलेंट के रूप में पानी, द्रव सोडियम, लिक्विड सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्रेस्ड एयर, इनका उपयोग कर सकते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग करके हम ये जो कूलेंट होगा ये रिएक्टर के चारों ओर फ्लो होगा और इस प्रकार से वह वहाँ से ऊर्जा लेगा और ऊर्जा को वो ऊर्जा का उपयोग करके टरबाइन को चलाएंगे और इलेक्ट्रिक पावर जो है हम उसका प्रोडक्शन करेंगे, विद्युत शक्ति का उत्पादन करेंगे। तो इस प्रकार से कूलेंट जो है वह पदार्थ जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों ओर प्रवाहित होगा, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये कूलेंट यहाँ पर
ये फ्लो हो रहा है, ये कूलेंट, और ये कूलेंट इस प्रकार से इसमें रन करेगा। यहाँ से वो अपनी ऊर्जा पानी को दे देगा और फिर ये कोल्ड वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होकर के यहाँ पर ये टरबाइन को रन करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कूलेंट के रूप में मटेरियल जो है वो काम में ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं परिरक्षक आवरण शील्डिंग की। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन के में ऊर्जा के साथ साथ कई प्रकार के हानिकारक विकिरण जो हार्मफुल रेडिएशन से वो भी निकलते हैं। इन रेडिएशन से बचाव के लिए हमें नाभिकीय रिएक्टर के चारों ओर लगभग 2 मीटर मोटी सीमेंट कंक्रीट की दीवार बनानी होती है। यह दीवार परिरक्षक आवरण का कार्य करती है। यह दीवार नाभिकीय रिएक्टर के आसपास जो कार्य करने वाले हमारे साइंटिस्ट हैं, जो लोग हैं, उनको रिएक्टर से उत्पन्न हानिकारक विकिरण से बचाने के काम करती है। इस प्रकार से हमने अभी न्यूक्लियर रिएक्टर के डिफरेंट पार्ट्स देखे। अब हम बात करते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग क्या हो सकते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के ये महत्वपूर्ण उपयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला है विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो है ये उपयोग उसका है विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए। भारत में कई नाभिकीय रिएक्टर जो है वो यह कार्य कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए ईंधन के उत्पादन के लिए यह रिएक्टर जो है वो फ्यूल भी प्रोड्यूस कर सकता है। तीव्र न्यूट्रॉनों के उत्पादन के लिए कई अभिक्रियाओं में हमें फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं कि विखंडन अभिक्रिया में फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। उन न्यूट्रॉनों को भी हम कहीं पर काम में ले सकते हैं। तो ये तीव्र न्यूट्रॉनों के उत्पादन के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर हम काम में ले सकते हैं। कृत्रिम रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स के उत्पादन के लिए आर्टिफिशियल जो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स है उनको हम उत्पादन उनका कर सकते हैं। और ये रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स जो है वो हमारे कई फील्ड में काम आते हैं। इसी के साथ साथ हम रिसर्च वर्क के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर को काम में लेते हैं। इस प्रकार से नाभिकीय रिएक्टर के महत्वपूर्ण उपयोग यहाँ पर हमने देखे। इस प्रकार से आज हमने नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर प्राप्त की। थैंक यू।